नमस्ते दोस्तों। आज हम लोग बहुत से बच्चों की एक जिज्ञासा होती है कि हम लोग क्लास 10 पास करके क्या करेंगे। आप लोग की 10 की परीक्षा भी होने जा रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्लास 10 की परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए दोस्तों, बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं या बच्चे संदेह में होते हैं कि 10 क्लास की परीक्षा तो हम दे दिए, पर परीक्षा के बाद हम क्या करेंगे, क्या बनेंगे, कौन सा कैरियर चुनेंगे। तो इन सब के ऊपर मैं आज थोड़ा सा आपको विश्लेषण करने जा रहा हूँ कि आप क्लास 10 की परीक्षा के बाद कौन कौन सा कोर्स चुन सकते हैं और उसमें क्या क्या संभावनाएं हैं। लेकिन सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जो परीक्षा आपकी आने वाली है, आप लोग उसके प्रति सतर्क और सचेत हो जाइए, क्योंकि आज का परिश्रम ही कल का उम्मीद है। माँ बाप जो आपके लिए सपना देखे हैं, उसे पूरा करने की सारी जिम्मेदारी आपकी है। एक चीज याद रखिएगा दोस्तों कि मजबूरियां हमें देर रात तक जगाती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमें सुबह जल्दी उठा देती हैं। तो मजबूरी अगर आपके पास है, अभी पढ़ाई की मजबूरी है क्योंकि आपको पढ़ना है, आपको एक सपना देखे हैं आप लोग, उसे पूरा करना है। कहा गया है कि सपना एक देखोगे, मुश्किलें हजार आएंगी, लेकिन वह मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो दोस्तों, अपने हौसलों को उड़ान दीजिए। आप ये दिमाग पे रख लीजिए कि रातों की सारी नींदें मिटा दी मैंने, आंखों में बस मंजिल समा ली मैंने। पाना है, सिर्फ पाना है ख्वाब मुझे, इसलिए सारी दुनिया भुला दी मैंने। आपको इस समय सारी दुनिया भूल जाना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि आपकी परीक्षा सामने खड़ी है। उस परीक्षा में आपको उम्मीद से ज्यादा अच्छा करना है ताकि आपकी सुनहरे भविष्य की नींव पड़ सके। तो दोस्तों, और ज्यादा समय जाया ना करते हुए मैं आप लोगों के सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं कि आफ्टर 10 आप कैसा स्कोरिंग कर रहे हैं, उस स्कोरिंग पे आपको कौन सा सब्जेक्ट चुनना चाहिए। आप हमेशा ये दिमाग पे रखिएगा कि आप किसी की बात मत सुनिएगा, आप अपनी पसंद को चुनिएगा। आपके मन में क्या है, कौन सा विषय आपको आनंदित करता है, किस विषय को पढ़ने से आप कभी बोर नहीं होते हैं, आप वही विषय चुनिएगा। आप दुनिया क्या कर रही है उस पर ध्यान मत दीजिए। आप सब में संभावनाएं हैं, हर विषय, कोई विषय कम नहीं है, चाहे साइंस हो, कॉमर्स हो, आर्ट्स हो, कोई कम नहीं है। लेकिन हर एक की अपनी अपनी संभावनाएं हैं। तो मैं कुछ संभावनाओं पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, देखिए इधर, आप ये देखिए 10वीं के बाद हम क्या पढ़ें, जो कि आज का ज्वलंत मुद्दा है कि हम 10वीं के बाद क्या पढ़ें। लोग भरमाते हैं, वो सही दिशा नहीं दे पाते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि आपको कुछ कुछ सही दिशा देने की कोशिश करूंगा, जहां पे आप भटकेंगे नहीं। और लगभग मैंने 10वीं के बाद की सारी कोर्सें अपने आप में समाहित करने की कोशिश की है। जैसे सबसे पहला हम बात करें साइंस। साइंस सब्जेक्ट होनहार बच्चों की पसंदीदा चीजें होती हैं। इनमें 70% एंड एबव वाले ही एडमिशन पाते हैं, क्योंकि इसके नीचे की तो संभावना ही नहीं है। तो साइंस में हम पहले बात करते हैं पीसीएम की, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होता है प्रधान। अब अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पढ़ना चाहते हैं तो आप इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट हो, यानी यू आर बेस्ट फॉर इंजीनियरिंग। आप आर्किटेक्चर बन सकते हो, आर्किटेक्ट की पढ़ाई कर सकते हो। आप डेटा साइंस को ऑप्ट कर सकते हो, या फिर आप टेक्नोलॉजी, जिसको हम बीई भी करते हैं, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, तो वो आप जा सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, या मैथ में आपको डर लगता है, मैथ में आपकी रुचि नहीं है, तो आप पीसीबी के लिए जा सकते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो साइंस। ये बेस्ट फॉर मेडिसिन, ये मेडिसिन के लिए बेस्ट है। आप डेंटिस्ट्री यानी डेंटिस्ट भी बन सकते हैं बीडीएस का कोर्स करके, फार्मेसी में जा सकते हैं। और दोस्तों, आज का एक नवीन विषय आया है जिसमें अपार संभावनाएं हैं, और वो है बायोटेक्नोलॉजी। तो आप बायोटेक्नोलॉजी को इनमें चुन सकते हैं। अगर आप दोस्तों पीसीबी कर रहे हैं तो आगे चल के आप बी फार्मा का कोर्स कर सकते हैं, आप मेडिसिन शॉप खोल सकते हैं, आप एमआर कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पीसीबी की पढ़ाई से ही संभव हो पाएंगी। बहुत बच्चे का मन बिजनेस में या वाणिज्य में लगता है, उनको अकाउंट्स पढ़ने में अच्छा लगता है, हिसाब किताब में बहुत अच्छे होते हैं, तो उनके लिए कॉमर्स है, जिसके लिए कम से कम आपको 50 to 70% लाना होगा, तो आपको अच्छे स्कूलों में चांस मिल सकता है। अच्छा, जो लोग कॉमर्स पढ़ते हैं वो क्या कर सकते हैं, वो बेस्ट फॉर बिजनेस। कॉमर्स विषय बिजनेस के लिए सबसे अच्छा विषय है।
क्योंकि अगर आपको बिजनेस ही करना है तो फिर आपको कॉमर्स लेना चाहिए। वहां से आप फाइनेंस में भी बीए कर सकते हैं, अकाउंटिंग में कर सकते हैं। अकाउंटिंग में दो तरह का है, एक सीए है और एक सीएस है। इसके अलावा आप मैनेजमेंट में भी हाथ आजमा सकते हैं। जो पहले आप 12वीं के बाद बीबीए कर सकते हैं, बीबीए से एमबीए कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि एमबीए हाई राइज सैलरी देता है, बहुत बड़ा उसका पैकेज होता है। उसके बाद साइंस कॉमर्स के बाद बचता है आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज, जिसको हम ह्यूमैनिटीज भी कहते हैं। ये बेस्ट फॉर लॉ के लिए है। इसमें आप पत्रकारिता जर्नलिज्म में भी हाथ आजमा सकते हैं। ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी यूपीएससी के लिए भी बहुत ही बेस्ट है। साथ साथ आप साइकोलॉजी और डिजाइन यानी फैशन डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन वाले कोर्स में भी आप हाथ आजमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आजकल पीएम कौशल विकास योजना की तरफ भी भारत सरकार का ध्यान है, जिसके तहत आपको पढ़ाई के लिए बहुत ही अच्छा मौका मिलता है, बहुत अपार संभावनाएं तैयार हो जाती हैं। तो कुछ वोकेशनल कोर्सेज के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे दोस्तों, अगर कोई ये रेगुलर कोर्स नहीं करना चाहता है तो वो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स में भी एडमिशन ले सकता है। ये 3 साल का होता है, 3 ईयर कोर्सेज होता है इंजीनियरिंग में, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो मैकेनिकल हो, या इलेक्ट्रिकल हो, या कंप्यूटर हो। दोस्तों ये डिप्लोमा डिग्री करने के बाद आप सीधे सीधे बीई के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं, और आप चाहें तो इसके बाद डायरेक्ट जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। फिर आईटीआई हम लोगों ने बहुत सुना है, एक दोस्तों इसमें कंफ्यूजन होता है आईटीआई और आईआईटी। आईआईटी होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि आप यहां से पीसीएम के बल पर ही प्राप्त कर सकते हैं। ज्वाइंट एग्जाम होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम बंगाल का भी होता है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जाम मेंस और जेई मेंस और जेई एडवांस से भी आप आईआईटी में जा सकते हैं। तो वो आईआईटी जो होता है वो बहुत ही डिग्निटरी कोर्स है, उसमें बहुत सम्मानजनक कोर्स है। पर आईटीआई क्लास 10 के बेस पे होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ये दोस्तों क्लास 10 के बाद चुना जा सकता है। इसमें आप क्या हो सकते हैं, किसी भी ट्रेड में, ट्रेड का मतलब ऊपर जो हमने बताया सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन सब में आप स्पेशलाइज्ड हो सकते हैं। ये शॉर्ट टर्म कोर्स है, जॉब ओरिएंटेड कोर्स है, और इसमें आप देखिए जैसे कि जैसे मैं बता रहा था कि इलेक्ट्रिशियन या फिटर आप बन सकते हैं, जो कि ये जो इंजीनियर होते हैं उनके नीचे लोग काम करते हैं। कुछ दोस्तों सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जिसमें भी जॉब पाया जा सकता है। ये भी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग इन डिजिटल मार्केटिंग आप कर सकते हैं। आप यहाँ पे ग्राफिक डिजाइन का कोर्स कर सकते हैं, आप एनिमेशन का भी कोर्स कर सकते हैं, या जैसे कि बहुत सारे दोस्त लड़के भी होटल मैनेजमेंट की तरफ बढ़ जाते हैं, उनको होटल मैनेजमेंट का जॉब अच्छा लगता है, तो ये उनके लिए है। आजकल तो टेक्नोलॉजी बहुत ही एडवांस हो चुका है, तो टेक्नोलॉजी में भी आप काफी टेक्नोलॉजी भी आज के दौर में काफी वरदान साबित हो रही है। और इसका जो मेन फील्ड है, फील्ड्स लाइक एआई या डेटा साइंस या साइबर सिक्योरिटी, इनका काफी डिमांड है। दोस्तों ये जो पीसीएम वाले होते हैं ना, उनके लिए तो ये वरदान है, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी में इन सब विषयों को शामिल कर सकते हैं, एआई को, डेटा साइंस को, या साइबर सिक्योरिटी को। जो लोग पीसीबी वाले हैं उनके लिए हेल्थ केयर, क्योंकि आज आप जानते हैं कि हेल्थ केयर का मार्केट काफी बढ़ा हुआ है। आप कुछ भी नहीं आपको हो, आप सिर्फ हॉस्पिटलाइज हो जाए तो आपका 4 लाख 5 लाख का बिल बना देते हैं। तो हॉस्पिटल एकदम मधुमक्खी के छत्ते की तरह हर जगह खुलता जा रहा है, और जितने हॉस्पिटल्स खुलेंगे वहां हेल्थ केयर वर्कर्स की का जॉब तो होगा ही, उनके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार होगी। तो दोस्तों अगर नर्सिंग में आप अपना हाथ आजमा लें, या फिजियोथेरेपी में अपना हाथ आजमा लें, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी जिसको कि शॉर्ट में डीएमएलटी कहा जाता है, वो भी अगर आप कर लें तो उसमें भी आपको तुरंत जॉब मिलने की संभावना या रोजगार मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, आपके हाथ में जॉब आ जाता है। दोस्तों इनके अलावा कुछ क्रिएटिव फील्ड्स भी हैं जो सर्टिफिकेट कोर्सेज पे जो डिपेंड होती हैं। जैसे मैंने बताया था ग्राफिक डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग, तो उनको भी मैंने शामिल कर लिया है। तो क्रिएटिव फील्ड्स के अंतर्गत क्या है, ग्राफिक डिजाइन, एनिमेशन, फैशन डिजाइन, इसमें भी काफी अपॉर्चुनिटीज है। तो ये कुछ कोर्सेज हैं जो हम क्लास 10 के बाद कर सकते हैं। मैंने जितने भी कोर्स हमारे हिंदुस्तान में कराए जाते हैं, मैंने प्राय सबको शामिल करने का एक तरह से प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आपको इन कोर्सों को देखने और सुनने के बाद, इनको एनालिसिस करने के बाद अपने आगे की भविष्य की योजना बनाने में काफी सहूलियत होगी। तो दोस्तों मैं इसके बाद
हम साइंस से क्या कर सकते हैं, कॉमर्स से क्या कर सकते हैं और आर्ट से 12वीं के बाद क्या कर सकते हैं, उस पर मैं और वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मुझे आज्ञा दें। बहुत बहुत धन्यवाद।